नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से करारा तमाचा लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 14 विपक्षी पार्टियों द्वारा ईडी सीबीआई के दुरुपयोग के मामले पर सुनवाई, जो याचिका थी, उस पर सुनवाई से इनकार कर दिया है और ये कहा है कि आखिर नेताओं के लिए अलग नियम कैसे बनाए। नेताओं के लिए अलग नियम नहीं बनाया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो विपक्ष के लिए ये बड़ा झटका है सुप्रीम कोर्ट का, ये बड़ा फैसला कहिए या आदेश कहिए। तो ये अपने आप में आपको बता दें कि विपक्ष के लिए एक आईना है, जहां पर वो लगातार केंद्र सरकार के ऊपर सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाती रह रही थी। ऐसे में ये उन्हें बड़ा झटका जो है दिया गया है। बता दें आपको कि विपक्षी पार्टियों द्वारा जांच एजेंसी के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। केंद्र सरकार पर हमला था और सुप्रीम कोर्ट से कोई एक्शन लेने की मांग जो है की गई थी, लेकिन अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई सुनवाई नहीं करने वाला है। विपक्षी पार्टियों को अपनी याचिका वापस लेनी पड़ रही है। जानकारी के लिए बता दें कि 14 विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर एक याचिका जो है वो दायर की थी और उस याचिका के जरिए आरोप लगाया गया था कि केंद्र सरकार द्वारा जांच एजेंसियों का विपक्षी नेताओं के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। मांग ये की गई थी कि यह तत्काल प्रभाव से रोका जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से ही मना कर दिया। ऐसे में याचिका को वापस जो है लेना पड़ा है। कोर्ट ने दो टूक कहा कि इस देश में नेताओं के लिए अलग नियम जो है नहीं हो सकते हैं और इसी वजह से इस याचिका पर सुनवाई संभव नहीं है। वैसे विपक्ष की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि आंकड़े बताते हैं कि 885 अभियोजक शिकायतें दर्ज की गई है, लेकिन सजा सिर्फ 23 में हुई है और ऐसे में 2004 से 2014 तक लगभग आधा, जो आपको बता दें कि आधी अधूरी जांच हुई है। ऐसे में 2004 से अगर आप कहेंगे, तर्क दिया गया कि 2014 से 2022 तक में ईडी के लिए 121 राजनीतिक नेताओं की जांच की गई, उनमें से 95 जो है विपक्ष के थे। इस पर सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा कहा गया, उन्होंने कहा कि यह एक या दो पीड़ित व्यक्तियों की दलील नहीं है, यह 14 राजनीतिक दलों की दलील है और क्या हम कुछ आंकड़ों के आधार पर कह सकते हैं कि जांच से छूट होनी चाहिए। तो ये बड़ी टिप्पणी कोर्ट की तरफ से जो है की गई। आपको आंकड़े की अपनी जगह सही है, लेकिन क्या राजनेताओं के पास जांच से बचने का कोई विशेष अधिकार है? आखिर राजनेता भी देश के नागरिक ही है। साथ ही साथ कोर्ट ने पूछा कि आप चाहते हैं कि 7 साल तक की सजा के मामले में अगर शर्तों का हनन नहीं हो रहा है तो गिरफ्तारी ना हो, अगर चाइल्ड जो है अब्यूज या रेप जैसे मामले ना हो तो गिरफ्तारी जो है ना हो। हम ऐसा कैसे कह सकते हैं? और अगर ये करना भी है तो यह विधायिका का काम है। राजनेताओं के लिए हम अलग से दिशा निर्देश नहीं बना सकते हैं। तो आप देखिए किस तरीके से ये बड़ा झटका जो है विपक्ष को लगा है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट के द्वारा यह भी टिप्पणी की गई कि एक ही कानून है और उसी कानून के अधीन हम सभी हैं, तो किसी अलग से नेताओं के लिए या राजनेता के लिए या विपक्षी पार्टी के लिए कोई अलग कानून हम नहीं बनाने वाले हैं। ये बात समझने की जरूरत है। तो आपको बता दें कि एक ही कानून के अधीन है हम सब। उन्होंने कहा कि सीबीआई ईडी के दुरुपयोग को लेकर विपक्षी नेताओं की याचिका पर एससी में सुनवाई जो है शुरू हुई थी और इसके बाद आज जो है इसमें सुनवाई हुई और जहां पर उन्होंने इनकार कर दिया इस याचिका पर सुनवाई करने के लिए, जिसके बाद विपक्षी पार्टियों द्वारा अपना याचिका जो है उन्होंने वापस लिया है। बता दें कि इस जो लिस्ट थी 14 विपक्षी पार्टियों में, इसमें एनसीपी जो है, शिवसेना, यूटीबी, आम आदमी पार्टी, उसके बाद आपको बता दें कि जो आरजेडी, साथ ही साथ आपको बता दें कि टीएमसी, कांग्रेस, सभी जो है शामिल थे। जितनी विपक्षी पार्टियां थी वो सब एकजुट नजर आई थी और उसके बाद उन्होंने सीबीआई ईडी के दुरुपयोग का मामला कहा था, क्योंकि कई सारे विपक्षी पार्टियों के नेताओं के ऊपर ऑलरेडी कार्रवाई चल रही है। जैसे टीएमसी में आप देखिए कि अनुब्रतो मंडल 5 चटर्जी जेल के पीछे है। आम आदमी पार्टी में आप देखिए मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जेल के पीछे है। कर्नाटक में आप देखिए डीके शिव कुमार के ऊपर मामला चल रहा है और के कविता के ऊपर भी अब शराब घोटाले को लेकर नकेल कसी जा रही है। और इसी तरीके से आप देखिए आरजेडी की अगर बात करें, अगर बिहार की बात करें, तो यहाँ पर भी लालू प्रसाद यादव की पार्टी और उनके बेटे को ऊपर कई सारे मामले चल रहे हैं, जिसे लेकर ईडी और सीबीआई द्वारा लगातार छापेमारी भी की गई है और सवाल जवाब भी किया गया है। और ऐसे में ये बात स्पष्ट है कि
आखिर में विपक्ष के अंदर ये किस बात को लेकर ज्यादा बौखलाहट थी, क्योंकि लगातार कई सारी पार्टियों के कई सारे घोटाले सामने आए हैं, उन घोटालों में लिप्त लोगों की गिरफ्तारियां हुई है, उन घोटालों में लिप्त लोगों की जो है परेशानियां जो है देखने के लिए मिल रही है। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप कहेंगे तो ये मामले जो है देखने के लिए मिल रहे हैं, और इसी वजह से विपक्ष ऐसा सोच रही थी कि कोर्ट में जाने से उन्हें थोड़ी राहत मिल जाएगी। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी कहा था कि ऐसी विपक्षी पार्टियां हैं जिनके ऊपर जब ईडी सीबीआई कार्रवाई करती है तो ये कोर्ट को गलत बताती है, केंद्रीय जांच एजेंसियों को गलत बताती है, क्योंकि इन्हें लगता है कि हम विपक्ष में है तो ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम भ्रष्टाचार जो है भ्रष्टाचार हम करें, और इस भ्रष्टाचार से हमें संरक्षण भी मिले, सुरक्षा भी मिले। और यही बात कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने भी कही थी कि भ्रष्टाचार करना किसी का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है, जिसके लिए आपको संरक्षण मिले, जिसके लिए आपको रक्षा दी जाए, सुरक्षा दी जाए और आप पर कार्रवाई भी ना की जाए। और इसीलिए इस तरीके की जब फैसले आते हैं, इस तरीके से जब ये याचिका डालते हैं तो ये खुद के पैरों में खिलाड़ी मारने जैसा ही है। तो आप देखिए किस तरीके से विपक्षी पार्टियों को करारा तमाचा लगा है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद याचिका जो है इनके द्वारा वापस ली गई है। वही इस मामले पर टिप्पणी आना भी शुरू हो चुका है। रिएक्शन की अगर बात करें तो इस मामले को लेकर जयवीर शेरगिल जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी है और बीजेपी के जो है प्रवक्ता भी है, उनके द्वारा कहा गया कि कोर्ट और लॉ को उन्होंने लिखा है कि जो रिएक्शन था प्ली के ऊपर, जो याचिका के ऊपर कोर्ट का रिएक्शन था, वो 14 विपक्षी पार्टियों के मुंह पर करारा तमाचा है। और इस तरीके से जो ये स्लोगन उठाते रहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, वो एक ओपन लाइसेंस चाहिए उनको कि वो भ्रष्टाचार कर सके, और लॉ जो है उन्हें वो करने भी दे, उन्हें संरक्षण भी मिले। उन्होंने कहा कि कोर्ट एंड लॉ और कोर्ट ने जो जनता है उन्होंने अपोजिशन पार्टीज को अब रिजेक्ट कर दिया है। वो ये जो रोने वाले भेड़िए हैं जो कि इंस्टीट्यूशन का नाम भी खराब करते हैं और देश का नाम भी जो है उसका खराब करते हैं। अपोजिशन को अब ये समझना चाहिए कि एजेंसी के खिलाफ ये जो बोगस आरोप ये लगा रही है उसके पीछे जॉर्ज सोरस का हाथ है, और वो फॉरेन इंटरवेंशन चाहिए ताकि वो जो है वोट विन कर सके। तो ये सारी चीजें जो है उनके द्वारा कही जा रही है। तो स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट से ये विपक्षी पार्टियों के लिए बड़ा करारा झटका था, तमाचा था उनके मुंह पर, और इससे ये स्पष्ट है कि अब उनकी मुश्किलें जो है अब बढ़ने वाली है। जिस तरीके से वो लगातार आरोप लगा रहे थे, प्रत्यारोप जो है देखने के लिए मिल रहा था, ऐसे में ये जो उनके लिए आप कह सकते हैं कि बड़ा काम जो है हुआ है। अब इससे ये कहना गलत नहीं है कि उनके लिए मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। तो स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें करारा तमाचा जो है देखने के लिए मिला है, क्योंकि सीबीआई ईडी के दुरुपयोग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से विपक्ष को बड़ा झटका लग गया है। एससी ने कहा है कि नेताओं के लिए अलग नियम कैसे आखिर बनाए। एससी ने जो है एससी के इनकार के बाद विपक्षी दलों ने वापस जो अपनी याचिका थी उसे वापस ले लिया है। 14 विपक्षी पार्टियों द्वारा ये इस मामले को यानी ईडी सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर ये मामला दर्ज कराया गया था, याचिका जो है दी गई थी, जिसके बाद अब इस पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट द्वारा इनकार कर दिया गया है। ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है, ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या था, किस तरीके से 14 विपक्षी पार्टियों द्वारा दायर की गई याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका सीबीआई ईडी के दुरुपयोग, केंद्र सरकार द्वारा इनके दुरुपयोग से जुड़ा हुआ था, जिसमें सुनवाई के दौरान जो है कोर्ट ने टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि एक ही कानून के अधीन है सब, नेताओं के लिए अलग से कानून नहीं बना सकते हैं। और इसके बाद सुनवाई से इनकार जो है उन्होंने कर दिया याचिका, उसके बाद विपक्ष को वापस लेनी पड़ी है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।